हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज, जिसको आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सेशन के साथ मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ ही करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई करने के ट्रिक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही 2018 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत आसान ट्रिक्स बताऊंगी, इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी, जिससे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है तो वो आसानी से क्लियर हो सकते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाते हैं। एंड इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये भी है कि आपको इसके साथ एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप अपने टीचर्स के साथ इस ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो। तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन पर आप कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है आपको कोर्स का नाम, जो कि है असम स्लेट। देन कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। अगर आप कभी लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो परेशान नहीं होना है। आप सबके लिए ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस इसीलिए बनाई गई हैं ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिल रही हैं, जिसमें कि ना सिर्फ आपके स्टेट के बल्कि अदर स्टेट के पेपर्स को भी इंक्लूड किया गया है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर यूजेस विच नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। सो कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम को यूज करता है किसी भी तरह के डेटा को, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को अपने में सेव करने की, स्टोर करने के लिए, या फिर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑप्शंस हैं ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी नंबर। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये टर्म्स पहली बार सुनी होंगी, ठीक है। तो इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होते हैं ना, ठीक है, अब जैसे हम लोग बोलेंगे कि हम अगर 200 प्लस 2000 ये दोनों टर्म्स को कंप्यूटर में कैलकुलेट करना चाहें तो हमारा कंप्यूटर इजीली इन चीज़ों को समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से नंबर सिस्टम की बात की गई है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम जो है वो इन नंबर्स को नहीं समझता। अब जैसे हम लोग लिखते हैं 357 प्लस 20, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को नहीं समझ में आ रहा कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं। कंप्यूटर जो नंबर सिस्टम समझता है उस नंबर सिस्टम का नाम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपने यही याद रखना है डायरेक्टली कि जहां पे भी बोला जाए कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है तो आप लोगों ने बोलना है बाइनरी नंबर समझता है। बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। 2 का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली ये 2 नहीं है, ठीक है। 2 का मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 नंबर्स ये होल्ड करता है, पहला नंबर है 0 एंड दूसरा नंबर है 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, पहला नंबर होता है 0, दूसरा नंबर होता है 1। तो ये नंबर्स कैसे होते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑक्टल का मतलब होता है 8, ठीक है। डेसिमल का मतलब होता है कंप्यूटर में 10, ठीक है। यहाँ पे हम अलग अलग बात नहीं कर रहे 0 एंड 1, वैसे यहाँ पे 1 एंड 0 नहीं है, ये कंबाइंड 10 है, 10, ठीक है। हेक्साडेसिमल जहाँ पे बात आएगी इसका मतलब है नंबर 16। बाइनरी का मतलब होता है नंबर 2, ठीक है। एक तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए। दूसरा क्या है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया बाइनरी में होता है 2, यानी कि 0 एंड 1, 2 ही नंबर्स, ठीक है। वैसे ही ऑक्टल में आता है 8, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक। तो ये हो गए हमारे पास 8 नंबर। डेसिमल में आता है 10, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक। ये इसकी रेंज समझ लो आप, या ये जो वैल्यूज को होल्ड करता है ये समझ लो आप। बस आपने इन नंबर्स को याद रखना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल में पहले तो आती है 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू, ठीक है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं ए से लेकर के एफ तक। तो आप लोग देखोगे कि टोटल हो गई हैं ये 16 नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम जो भी
नंबर सिस्टम को यूज करता है किसी भी तरह की कैलकुलेशन के लिए, किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए, वो होता है बाइनरी नंबर। तो यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी में हर साल बाइनरी नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, एंड जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूजेस ओनली। तो बाइनरी सिस्टम कौन से नंबर्स को यूज करते हैं? 1 एंड 2 को, 0 एंड 2 को, 2 एंड 4 को, या फिर 0 एंड 1 को। तो अभी मैंने बताया कि बाइनरी नंबर मतलब 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट फॉर डेसिमल नंबर 9। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है हमें 9, हमें बताना है कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर दिया गया है, इसका मतलब है कि इसका बेस कितना होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल का मतलब होता है बेस 10। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल मैंने बताया था 8, तो कैसे लिखते हैं, कोई भी नंबर होगा। मान लीजिए यहाँ पे नंबर हमने लिख दिया 201। ठीक है, तो इस जिस भी नंबर के बेस में 8 होगा इसका मतलब है कि ये ऑक्टल नंबर है। जिस भी नंबर के बेस में 10 होगा इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, 201 के बेस में अगर 16 होगा तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। एंड 201 के बेस में अगर 2 होगा तो ये क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे पूछा गया है कि एक नंबर दिया है 9 जो कि है डेसिमल नंबर, यानी कि उसका बेस है 10, तो उसको हमें बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके बराबर का जो बाइनरी नंबर है वो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बचपन में भी हम लोगों ने इस तरह की डिवीजन मेथड्स को यूज किया होगा। ठीक है, तो क्या करना है, 9 लिखना है और उसको हमें 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इसका बाइनरी ढूंढना है, 2 बेस ढूंढना है। ठीक है, तो 4, ठीक है, 2 4 जा 8, लेकिन यहाँ पे 9 है तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, इस तरह से 2 4 जा 8, लेकिन यहाँ पे 9 है तो कैरी आ जाएगा 1, उसको बाहर लिख देना है। ठीक है, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो ये तो पूरा कैलकुलेट हो गया, तो कैरी बच गया 0। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर से हमें 2 से, हर बार यहाँ पे 2 से ही डिवाइड करना है इसको। ठीक है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिर से कैलकुलेट हो गया पूरा, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज है इन पे अब हमें फोकस नहीं करना है, ये जो कैरी बचा है हमेशा हमें इन पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरी कितना आ गया, 1001। तो आप लोग देख सकते हो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1001। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बार फिर से मैं फटाफट इसको कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इसको यहां से देखोगे तो भी आंसर क्या है, 1001, एंड अगर आप लोग इसको यहां से देखोगे तो भी आंसर क्या है, 1001। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम में आप लोगों को पूछा है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 12, तो इस केस में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2, ठीक है, एक बार मैं तो कर ही रही हूँ, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो इसका क्या होगा, 6 2 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 0, 3 2 जा 6, अगेन 0, 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पे 3 है तो आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस केस में देखो, आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से देखें तो आंसर आएगा 0 0 1 1, यहाँ से देखें तो आएगा 1 1 0 0। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमें नीचे से ऊपर को इसको रीड करना है। तो ऑप्शन में आपके पास दोनों दिए होंगे तो आपने हमेशा, आपका राइट आंसर होना चाहिए 1 1 0 0, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर देखें तो 1001 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझ चुके हो। ठीक है, आगे भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे इन चीजों को कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग रैंडम नंबर उठा सकते हो एंड उन नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में, तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A to F system is used in which of the following number system। तो अभी मैंने बताया कि A से F जो है वो कहाँ पे यूज किए जाते हैं। पहला है बाइनरी,
दूसरा है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या डेसिमल। तो जहाँ पे भी हम ए से एफ नंबर्स की बात करते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, मान लीजिए कि हमने कुछ कैलकुलेशंस की, ठीक है। सो उस कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 8, 9 एंड 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे 8 को तो हम एज इट इज़ रहने देंगे, 9 को भी हम एज इट इज़ रहने देंगे, लेकिन अगर हम हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टर्म 11 तो होती ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स होते हैं सिर्फ 0 से 9 तक ही। ये जनरली मैं बता रही हूँ कि नंबर्स जो हैं वो सिर्फ 0 से 9 तक होते हैं। इसके आगे तो हम क्या करते हैं 1 और 0 10, यानी कि दो नंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 1 11, दो नंबर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल में 10 को माना जाता है ए, 11 को माना जाता है बी, 12 का मतलब होता है सी, डी, ई एंड एफ। तो लास्ट होता है ये नंबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 8 9 एफ, यानी कि इसका मतलब क्या है 8 9 बी। तो कहीं पे भी आप लोगों को इस तरह की टर्म नजर आती है जैसे कि 8 9 बी हो गया तो आप समझ जाओगे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। कोई नंबर ऐसा दिया हो सकता है F1 2, तो ये क्या है, ऐसे आप लोगों ने नहीं सोचना है कि इसका मतलब है F और 1 2 का मतलब है C, तो आप इसको FC कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सचमुच में ही 12 होता तो यूजर या सॉरी जो एग्जामिनर है वो पहले ही इसको C लिखते, तो वो पहले ही इसको FC लिखते। तो ये है F1 एंड 2, तो इसको आप लोग 12 रीड नहीं कर सकते, इसको आप 1 एंड 2 समझोगे। 12 लिखना होता तो यूजर पहले से ही C लिखता, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर एग्जाम में लिखा होगा कभी E13, तो आप लोगों ने इसको ये नहीं समझना कि E तो ऐसा है, 1 3 का मतलब होता है D, तो आप लोग इसको ED करके आओगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये है E1 एंड 3, ठीक है। तो जहां पे भी इस तरह की टर्म्स हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये टर्म्स जो हैं वो सेम ही रहती है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब चीजें सेम रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन में बाइनरी, डेसिमल कोई टर्म यूज नहीं की गई है। यहाँ पे आपको कैसे पहचानना है, यहाँ से पहचानना है किसी भी चीज को, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी 16 की जगह होगा 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 बेस 10 जो है, तीनों में यही पूछा गया है, इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर हमें ढूंढना है डेसिमल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुकी थी पहले भी कि 20 को हमें क्या करना है, सिंपली 2 से डिवाइड करना है। तो 10 2s are 20, सॉल्व होके 0 आ जाएगा। 2 5s are 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। 2 2s are 4, लेकिन यहाँ पे 5 है तो आंसर आ जाएगा 1। 2 1s are 2, तो अगेन यहाँ पे ये पूरा सॉल्व हो गया, आंसर लिख देंगे 0। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि हमारा राइट आंसर क्या है, 1 0 1 0 0। तो 1 0 1 0 0, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल एंड बाइनरी अलग से लिखा हुआ नहीं है, हमें सिर्फ इन बेस के थ्रू ही इसको पहचानना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था एग्जाम में कि 1 0 1 0 0 बेस 2, यानी कि इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। पहला नंबर क्या है, 0 और 1 है, ठीक है। तो पहले नंबर को हम क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2, ये हमने पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, ठीक है। बीच में हम लिखेंगे प्लस, ठीक है, 0 इंटू 2, सेकेंड टर्म बन गई। बीच में लिखेंगे प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, ठीक है। नंबर क्या था, 1 0 1 0 0। तो हर एक नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया एंड बीच में ऐड, यहाँ पे बीच में इसको ऐड कर दिया। पहला स्टेप ये है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमेशा इस साइड से काम करना है, पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 एंड पावर 4, ये लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 2 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है,
ये होता है 16, 1 इंटू 16 प्लस किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0, 0 एंड 0। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस 4 कितना होता है 20। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 20 बेस 10। ठीक है, तो इसी तरह से देखो हमने क्या किया था, 20 को पहले इसमें कन्वर्ट किया, अब इसी को वापस 20 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बहुत इजी है, इस तरह से आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप लोगों ने एक नंबर है 12, ठीक है, 12 नंबर को आप लोग पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे इस मेथड के थ्रू, फिर बाइनरी से आप लोग वापस इसको कन्वर्ट करोगे इस मेथड के थ्रू। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम आती है इसका मतलब है आप लोग समझ चुके हो चीज़ों को। ठीक है, तो दूसरा नंबर आपने करना है कैलकुलेट 18, एंड इसके जो भी आंसर होंगे इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर जो होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओगे। तीसरा होमवर्क आपके लिए है 10111। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर जो है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताओगे। एंड इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को इन क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस को समझने में, तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स इस तरह से समझ नहीं आए हैं इतना जल्दी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जैसे पहला, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, पहला जो नंबर है वो है 1। यहाँ पे तो पहला नंबर था ना हमारे पास 0। ठीक है, पहला नंबर अगर यहाँ पे 1 होता, मान लीजिए 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0, तो 2 की पावर 0 होगी तो उसका आंसर आता है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। बस ये ध्यान रखना है कि 2 की पावर 0 इसका मतलब है आंसर होगा 1। ठीक है, तो ये भी मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता दिया। आप लोग फटाफट से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। तो आई होप you like this session. Thank you so much for watching this video.